हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था 3D ज्योमेट्री और लास्ट लेक्चर तक आपने प्लेन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमने उनको मिक्स करके उनके इंडिविजुअल टाइप के सभी क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे क्लियर किए हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे सर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो उनको बाई चांस है ना कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि शायद अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी। शायद नहीं हो चुकी है ना, लेकिन अभी तक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाकी है जिसको मैंने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया था कि मैं आगे करवाऊंगा। तो आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नेम है तारे ज़मीन पर। शायद याद आ गया होगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज का ये लेक्चर है ना डेडिकेट कर रहा हूँ तारे ज़मीन पर मूवी को। बहुत शानदार मूवी थी, तो उसी तरह से आपका रिजल्ट भी शानदार रहना चाहिए और ये टॉपिक पेपर में आना ही आना है। ठीक है, ध्यान से समझना। टॉपिक का मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर तारे ज़मीन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है एक छोटा सा कंसेप्ट जो क्वेश्चन के बीच में यूज़ होता है, फिर उसकी हेल्प से आंसर आता है। ठीक है, तो शुरू करें। जो भूल गया मैं फिर से याद दिला देता हूँ। तारे ज़मीन पर मेथड कहाँ किसके लिए लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। सुनो, किसी भी लाइन पर, जैसे सपोज करो ये लाइन है, इसके ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट फाइंड करना हो कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम तारे ज़मीन पर मेथड लगाएंगे। लाइन के ऊपर पॉइंट फाइंड करना हो 3D में, तो हम तारे ज़मीन पर मेथड लगाएंगे। बेटा ये जो मेथड का नेम है ना, ये मैंने अपनी मर्जी से रखा है, पेपर में मत लिखाना बाय तारे ज़मीन पर मेथड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस हम अपने समझने के लिए याद रख रहे हैं। सुनो, अब इस मेथड में क्या करना है, आपको लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म लेनी है, नहीं है तो बना लेना। ठीक है, और सिमेट्रिक फॉर्म के इक्वल में कोई कांस्टेंट जैसे के या लेमडा कुछ लेट कर लेंगे, वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वो जो पॉइंट आएगा उसको हम एनी पॉइंट ऑन द लाइन बोलते हैं, मतलब कहीं भी हो सकता है वो। फिर उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मेन कंसेप्ट इतना ही है कि लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो तारे ज़मीन पर मेथड में हमने क्या सीखा कि लाइन के सिमेट्रिक फॉर्म के इक्वल में कांस्टेंट लेट करो और वहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लो। ठीक है, अभी आगे सॉल्यूशन तो होगा लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर इतना झंझट कर ही क्यों रहे हो, मतलब जो भी लाइन गिवन होगी वहाँ से पॉइंट तो सीधा ही दिखता है, वी एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, तो यहाँ से पता लग रहा है 2 -1 3। समझ आई मेरी बात। तो सर जब पॉइंट पता ही लग रहा है तो आप ऐसे ही इतना बड़ा काम कर रहे हो। लेकिन बेटा आपने गौर किया, ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर का फिक्स पॉइंट है भाई। 2 -1 3 फिक्स है, कहीं जैसे इस जगह पे आ गया मान लो, अब वो इस जगह से हिलेगा नहीं। अगर आपको ये पता करना है, ये पता करना है, या और नीचे या और ऊपर पता करना है, फिर हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। तारे ज़मीन पर मेथड से जो पॉइंट आता है वो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, लाइन के ऊपर कहीं भी। समझ गए मेरी बात। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर, अच्छा हेडिंग तो रीड की नहीं अभी तक, तो पढ़ लेते हैं। चेक करो, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक प्लेन गिवन होगा और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जहां इंटरसेक्ट करेगी हमें वो वाला पॉइंट निकालना है। मेरी बात समझ आ गई मैं सिखाने क्या वाला हूं। हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख रहे हैं प्लेन का और लाइन का। अब देखो दिमाग में सीधा घंटी बजती है और आपके दिमाग में भी बजनी चाहिए। किस बात पर, कि 3D में कोई भी लाइन आ गई और उसके ऊपर का पॉइंट आ गया, ये पॉइंट लाइन के ऊपर तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लेन के ऊपर होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लाइन पे है ना। बस जैसे ही आपको 3D में लाइन के ऊपर पॉइंट दिख जाए और वो हमें पता ना हो, तो आप तारे ज़मीन पर मेथड लगा लेना। समझ गए मेरी बात। अब कैसे लगाना है वो मैं लगा के बताता हूँ। सुनो, सबसे पहले जो आपके पास गिवन, अच्छा क्वेश्चन पढ़ा आपने, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। अब मैंने ना कुछ वर्ड हटाने शुरू कर दिए ताकि आप इसका यूज़ कर पाओ। मैंने लिखा ही नहीं कि ये लाइन है कि प्लेन है, तो इतना तो सबको ही पता है, दिखने से ही पता लग रहा है लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म है ना। और ये प्लेन की जनरल फॉर्म है। तो इसका मतलब सबसे पहले कोई भी नोट कर लेते हैं, जैसे गिवन प्लेन कितना है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, एंड गिवन लाइन कितनी है, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू वाई प्लस 1/4 इक्वल्स टू z माइनस 3/2। ठीक है,
अब क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो मैं एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूं। जैसे मान लो ये आपके पास प्लेन है और ये लाइन इसको कट कर रही है, जहां ये कट करेगी हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ध्यान से देखना, तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मैं यहां पर, क्योंकि लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो मैं तारे जमीन पर मेथड यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखो, इस पूरी की पूरी लाइन जो पहले से ही सिमेट्रिक फॉर्म में हमारा फायदा हो गया, हमें बनाना नहीं पड़ा। ठीक है, हम इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, कुछ भी, जैसे के तो पहले आया नहीं है ना, तो के लेट कर लिया, सही है, या लेमडा लेट कर लेते हैं, चलो जो मन करे वो लिखो। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख रखा है हमने। बेटा बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर किसी को ये लगे कि सर जो पॉइंट यहां पर था 2 -1 3 वो कहां पर है, तो वो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, यहां हो, ये भी हो सकता है यहां पर हो। लेकिन है ना, हमें एक फ़ायदा है, हम 9th क्लास से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये पॉइंट यहां पर होगा, मतलब प्लेन के ऊपर होगा, तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ना थोड़ा सा चेक करके देख लेंगे पहले। वैसे अगर नहीं भी किया ना चेक तो गलत नहीं है, इस मेथड से भी आंसर आ जाएगा। मान लो आपसे गलती से चेक नहीं हुआ, लेकिन चेक करना तो आपको आता ही है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट इसमें रखूंगा तो आपको यहां पर पता है 2 आएगा, यहां पर -1 तो +1 हो जाएगा, और इधर 3, तो ये बन जाएगा 6 = 5। 6 = 5 होना होता है, मतलब पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये तो गारंटी है कि ये वाला पॉइंट तो इस जगह पे नहीं है। मतलब वो साइड में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ मर्जी हो, हमें तो ये वाला चाहिए। कैसे निकालें? लाइन के इक्वल में कांस्टेंट लेट किया, तारे जमीन पर मेथड। तो अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम पहले फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे तो x - 2/3 = लैम्डा, सेकंड लेंगे तो y + 1/4 = लैम्डा, और थर्ड लेंगे तो z - 3/2 = लैम्डा। सही है ना, थर्ड एंड फोर्थ से यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 = आएगा 3 लैम्डा, तो उधर ले जाएंगे तो 3 लैम्डा + 2। ये समझ गए कैसे किया? इधर क्या आएगा, y = 4 लैम्डा -1, और इधर z = 2 लैम्डा + 3। तो ये जो पॉइंट आया ना, इसको बोलते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो इसका मतलब मैं नीचे लिख दिया, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, क्या लिखेंगे, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 3। ठीक है। अच्छा अब सुनो, क्योंकि हम कह रहे हैं एनी पॉइंट, तो मतलब ये हो तो कहीं भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से इसको कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन के। तो मैं काम करता हूं, मैं जो हमें चाहिए वो लेट कर लेते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट। सही है। तो अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो मैंने ये लेट कर लिया, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके नीचे लिख देता हूं, लेट दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो अगर हमने ये लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन लेट किया है तो मतलब ये वाला पॉइंट लाइन को, सॉरी, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है। सही है। अच्छा, किसी को लगे सर लाइन के ऊपर भी है, उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो उसी से तो निकाला है, तो उसमें मत रखने बैठ जाना, उससे कुछ नहीं होगा, लेमडा = लेमडा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू उठाकर प्लेन के इक्वेशन में रख रहे हैं। देखो, पुट इन प्लेन, प्लेन का मतलब जो प्लेन की इक्वेशन है, x की जगह पर 3 लैम्डा + 2, ठीक है, माइनस y की जगह पर 4 लैम्डा -1 प्लस z की जगह 2 लैम्डा + 3 और इक्वल टू में 5। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा +1 + 2 लैम्डा + 3 = 5। 3 और 2 5, 5 - 4 लैम्डा, 2 और 1 3 और 3 6, 6 उधर जाएगा तो
-1 आ जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इस पॉइंट में पुट कर देंगे जिससे फाइनली इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो इसके नीचे हम देखो क्या लिखते हैं, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इज, लेमडा की जगह -1 इसमें रखवा दो, क्या आएगा -3 + 2 यानी कि -1, -4 -1 यानी -5, और इधर क्या आएगा -2 + 3 यानी कि 1। ये हमारा लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। समझ गए अच्छे से? किसी को अगर बाई चांस ये डाउट हो रहा है सर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट हम कहीं भी ले लें, आपको पता है इसमें लेमडा क्या चीज़ है? लेमडा इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब लेमडा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये पॉइंट बहुत सारे होंगे और वो सारे लाइन के ऊपर होंगे। मतलब अगर मैं 1 रखूँगा तो कहीं ना कहीं आएगा इसके ऊपर, 2 रखूँगा कहीं और आ जाएगा, 3 रखूँगा कहीं और आएगा, तो होगा लाइन के ऊपर ही। इसका मतलब हम क्या किया करते हैं, हम ये वाला पॉइंट पहले जो हम चाहते हैं हम उसे लेट कर लेते हैं। जैसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट चाहते थे तो मैंने उसे लेट किया, और बाद में हम उसको सॉल्व करके लेमडा ढूंढ लेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर लेमडा की वैल्यू के लिए जो आंसर आएगा वो ये वाला पॉइंट होगा। कहीं और होता तो लेमडा की वैल्यू कुछ और होती, वो हमें पूछा ही नहीं हुआ, फिर उसके लिए कुछ और कंडीशंस होती। धीरे धीरे आगे सब कुछ आएगा। ठीक है, समझ आ गया मेथड अब अच्छे से? तो ध्यान रखना तारे जमीन पर मेथड में जब भी लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना हो तो लाइन के सिमेट्रिक फॉर्म के इक्वल में कांस्टेंट लेट करोगे, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लोगे, वही पॉइंट होगा। बस इसके अंदर सिर्फ एक ही काम रहता है, लेमडा नहीं पता होता, उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन ढूंढनी पड़ती है। तो इसमें तो पता ही था कि ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। समझे? अच्छा, अब आप इतना नोट करने के साथ साथ एक बात और सुन लो। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता, फाइंड, ध्यान से देखना मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन यही वाली सेम ले ली मैंने, x - 2/3 इक्वल टू y + 1/4 इक्वल टू z - 3/2 एंड प्लेन, प्लेन कितना है x - y + z इक्वल टू 5। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। हो सकता है आपके माइंड में आ भी गया हो, सर डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट पता है हमें, और कहाँ से निकालना है? देखो इस पॉइंट की इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालनी है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना आता है, हमने निकाल भी लिया, ये रहा। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इस पर और इस पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, वही जो 10th में भी आया था और 11th में भी आया था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। याद आ गया? समझे मैं कि नहीं? अच्छा, आप सुनो, अब आप इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे जिससे हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। एक्चुअल में मैंने इसी क्वेश्चन को भी कंप्लीट इरेज नहीं किया और इस क्वेश्चन को मैंने फिर से वेक्टर फॉर्म में आपके सामने लिख दिया। देखो चेक करो, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है। आपको पता है ये जो पॉइंट है ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर फॉर्म में, याद आ गया, और ये हमने प्लेन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब अगर आपके सामने पेपर में लाइन और प्लेन की वेक्टर फॉर्म आए और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो पहले आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके इसी तरह से तारे जमीन पर मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हो। सही है? एक मेथड तो आपके सामने ये है। एक मेथड आपको ये भी बता दूं कि अगर वेक्टर फॉर्म से ही आंसर निकालना हो फिर कैसे करेंगे। सुनो, ये बात मैंने आपको एक बार बहुत टाइम पहले बताई तो थी लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुई ना, इसीलिए माइंड में एकदम से बैठती नहीं है। क्या, मैं यहाँ रेफर करता हूँ एक बार, मुझे ऐसा यहाँ कर देता हूँ। सुनो, अगर आर वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें लैम्डा लेट करके ना हमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब पॉइंट निकालना पड़ता है। लेकिन वेक्टर फॉर्म का हमें एक बेनिफिट है, हमें इसमें कोई लैम्डा वगैरह लेट नहीं करना। इसमें ये जो पूरी वैल्यू है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसी को बोलते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें एनी पॉइंट ऑन द लाइन फाइंड करना हो तो लैम्डा लेट करके निकाला जाता है, और वेक्टर फॉर्म में अगर निकालना हो तो सीधा ही निकलता है। सीधे का मतलब ये पूरा खुद पॉइंट होता है लाइन के ऊपर कहीं पर भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर वेक्टर फॉर्म से आंसर निकालें तो
ये वेक्टर फॉर्म जो है इसमें ये वाला कंप्लीट ये होता है पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज 2i माइनस जे प्लस 3k। मतलब ये कंप्लीट पॉइंट है, ठीक है। हमने आर वेक्टर शो नहीं किया, हमने सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लिया। कुछ बच्चों को एक डाउट होता है, वो कहते हैं सर पॉइंट तो सिर्फ इतना सा होता है, ये तो पैरेलल वेक्टर होता है। बिल्कुल सही है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसी तरह से फॉर्म निकाली थी, लेकिन जब हम यहाँ पर लैम्डा की कोई वैल्यू पुट करके जो टोटल आंसर आता है इसका, वो हमेशा लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी होगा, वो होगा उसके ऊपर ही, मतलब उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा लाइन को। मतलब हम इसको बोल सकते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस पूरे की वैल्यू। लेकिन लेमडा पता करना पड़ेगा। अब लेमडा पता करने के लिए हम ये वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेन के ऊपर है, लाइन अगर प्लेन को कट करेगी तो पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो नीचे देखो क्या लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखो ये पूरा, अच्छा पुट कहां करना है, ये कंप्लीट रखना है आर वेक्टर की जगह। उससे पहले मैं इसमें ना थोड़ा सा इसको इजी बना देता हूं। मैं पहले कॉमन ले लेता हूं, देखो कैसे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से आई कैप कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा 2 + 3 लैम्डा। ये और ये इसमें से जे कैप कॉमन ले लेंगे, -1 + 4 लैम्डा। और इसमें से के कैप कॉमन ले लेंगे, तो 3 + 2 लैम्डा। ठीक है, ये हमने पॉइंट को दोबारा से लिख लिया। तो यहां पर हम देखो मेंशन भी कर देते हैं, दैट इज, मतलब हमने इसी को दोबारा लिखा है। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है या प्लेन के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो प्लेन के अंदर आर वेक्टर की जगह ये पॉइंट रखा जाएगा। आई कैप 2 + 3 लैम्डा प्लस जे कैप -1 + 4 लैम्डा प्लस के कैप 3 + 2 लैम्डा डॉट में। अच्छा ये पूरा तो हो गया आर वेक्टर, मतलब उसको सेटिस्फाई करवा दिया। डॉट में क्या आएगा, ये डॉट लगा हुआ है, i - j + k = 5। अब i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से। i वाला जब i से डॉट करेंगे तो 2 + 3 लैम्डा, j वाला j से करेंगे तो देखो ये माइनस है, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 - 4 लैम्डा, k वाला k से +3 + 2 लैम्डा = 5। सही है, 3 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा में से 4 माइनस करेंगे लैम्डा, और ये 2 1 3 और 3 6 उधर जाएगा तो -1। याद आ गया। अब ये वैल्यू हम इस पॉइंट में पुट कर देंगे, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इज, क्या होगा, देखो -1 यहां रखेंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ये -1 है ना, -1 को आई कैप से मल्टीप्लाई किया, माइनस आई कैप, यहां -1 पुट करेंगे तो -5 जे कैप, और इधर -1 पुट करेंगे तो 1 के कैप। ये हमारे पास पूरा क्या आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, दैट इज -1 -5 1, और अगर आपको याद हो जो हमने इरेज किया है उससे भी यही आंसर आ रहा था। ठीक है, तो दोनों मेथड ही सही है। तो आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन पे पॉइंट निकालना हो तो कुछ लेट नहीं करना पड़ता, ये पूरा का पूरा खुद पॉइंट होता है। ठीक है, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through 516 and 341 crosses the YZ plane। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम से समझो। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है, इधर देखना सभी। जैसे फर्स्ट पॉइंट 516, इसको मैंने ए नेम दिया, एंड बी पॉइंट इज 341। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो जब हमें ये पता है कि ये 2 पॉइंट हैं और इनसे पास करने वाली अगर हमें लाइन फाइंड करनी पड़े तो हम जानते हैं 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन
पहले वो क्वेश्चन चेक करो, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कौन से? उस पॉइंट के जहां पर ये लाइन YZ प्लेन को कट करती हो। तो YZ प्लेन मान लो हमें नहीं पता, देखो कहाँ है, मैंने एक बार इस तरह से एज्यूम कर लिया, ठीक है। दिस इज YZ प्लेन, यहां लिख देता हूं YZ प्लेन। अब जहां ये इसको कट करता है मान लो वो पॉइंट है C, तो हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखो C पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो माइंड में घंटी क्या बज रही है कि लाइन दिख रही है 3D में ये AB लाइन, और उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। जहां आपको लाइन के ऊपर पॉइंट दिख जाए आप हमेशा, यस बिल्कुल सही, तारे जमीन पर मेथड यूज करोगे। लेकिन तारे जमीन पर मेथड ऐसे ही नहीं लगता, पहले लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म पता होनी चाहिए और क्वेश्चन में कहीं कोई फॉर्म नहीं है तो इसका यूज करो। ए और बी पता है आपको, तो आप ए बी की पहले इक्वेशन फाइंड कर लो। कैसे? देखो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। चलो देखो सबसे पहले नोट कर गया करो ये सब कुछ, जैसे पॉइंट्स आर ए इज 5 1 6, या गिवन पॉइंट्स लिख दो। गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, ठीक है। अब मैं इसके नीचे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी लिखता हूं। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस वन जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। अब से देखो इधर x माइनस, सॉरी 1 नहीं आएगा, इनमें से कोई भी ले सकते, मैं इसको ले रहा हूं। x माइनस 5 वाई माइनस 1 जेड माइनस 6 आ जाएगा। नीचे x2 माइनस एक्स वन 3 माइनस 5, सीधा लिख दूं, यस माइनस 2, और 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। ये हमारे पास ए बी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। क्लियर? अब अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिमेट्रिक फॉर्म थोड़ा, नहीं तो 2 पॉइंट फॉर्म है। तो आप चेक कर लो, जब आपने डी आर लिख ही दी है माइनस करके तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक फॉर्म बन गई ना। अब इसको, क्योंकि मुझे इसके ऊपर पॉइंट चाहिए, तो आप अच्छे से जानते हो लाइन पर जब भी पॉइंट निकालना हो तो तारे जमीन पर मेथड में हम क्या करते थे, इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट जैसे लैम्डा लेट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट एंड 4 को, फिर सेकंड एंड 4 को, फिर थर्ड एंड 4 को इक्वल रखेंगे। अगर आपको वो आता है, मतलब वो लिखना आता है, तो आप वो स्टेप कट कर सकते हो। आप सीधा लिख सकते हो क्या, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्या लिखेंगे बोलो, -2 लैम्डा। समझ आ रहा है? ये इसको इसके इक्वेट करेंगे तो -2 लैम्डा और +5 हो जाएगा। इधर इसको इसके साथ रखेंगे तो 3 लैम्डा और +1। समझ आ रहा है क्या बच्चों? ये -5 लैम्डा +6, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इतना आने के बाद अब ये जो पूरा पॉइंट आया, क्योंकि YZ प्लेन के ऊपर है ये वाला पॉइंट, सही बात है। तो YZ प्लेन का मतलब x की वैल्यू 0, याद है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें x कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, इसके हम इक्वल में 0 पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यही काम पहले भी सीख रहे हैं। देखो हमें जब भी लैम्डा ना पता हो ना, कंडीशन ढूंढनी पड़ती है। तो इसमें कंडीशन थी कि पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है, लाइन ही सॉरी प्लेन के ऊपर, वो भी YZ प्लेन पे। तो हम जब यूं लिखते हैं ना, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, हम यहीं पे इसको सी नेम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखते हैं, देखो सी पॉइंट लाइज ऑन YZ प्लेन, देयरफॉर x इक्वल टू 0। अब इनमें x कौन से वाला था, फर्स्ट, यानी कि -2 लैम्डा +5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखें, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसके अंदर हम वापस से वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर पॉइंट C इज 5/2, यहाँ रखवाओ तो ये तो 0 ही हो जाएगा। जब 0 के इक्वल पुट किया तो आंसर वहीं से तो आया। अच्छा, यहाँ रखोगे अगर 5/2 तो ये 15/2 +1 होगा, और यहाँ अगर 5/2 रखोगे तो -25/2 +6 हो जाएगा। तो C कितना आएगा, 0,
ये हो जाएगा 17/2 और ये हो जाएगा 12, मतलब -13/2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। समझ आया अच्छे से? चलो, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ। देखो इधर मैं एक बार पूरा डायग्राम मैंने इस तरह से थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ। हमारे पास ए पॉइंट है 5, 1, 6 और बी पॉइंट है 3, 4, 1 और इसके ऊपर एक सी पॉइंट है जो YZ प्लेन पे है ना? वो मैंने शो नहीं किया पूरा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सी पॉइंट है कहाँ पर, वो मुझे निकालना है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ये सेकंड मेथड स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला बस आंसर आ गया था। वो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को कुछ भी जैसे 1:k में डिवाइड करता है। 10th क्लास वाला मेथड, k/1 ले सकते हो, λ/1 ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। याद है कुछ? m1x2 + m2x1/m1 + m2। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, k का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5k अपॉन में 1 + k। फिर 4 + k अपॉन 1 + k। फिर आ जाएगा 1 + 6k अपॉन 1 + k। ये तो समझ आ गया होगा। अब इसमें क्योंकि ये भी YZ के ऊपर है तो हमने लिख दिया ऑन YZ प्लेन x = 0, दैट इज। अब इनमें x कौन सा है? यस, बिल्कुल सही, ये वाला। मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो, इसके इक्वल में अगर 0 रखेंगे तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख दूँ, k की वैल्यू आ जाएगी -3/5। बेटा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जाएगा तो -3/5। ये वैल्यू क्योंकि मुझे पॉइंट फाइंड करना है तो मैं इसमें वापस रख दूंगा, देयरफॉर c। जब मैं -3/5 इसमें रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। रख के देख लो जाए। यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 4 - 3/5, नीचे आएगा 1 - 3/5, कॉमा 1। देखो यहाँ पर -3/5 रखेंगे तो -18/5 और नीचे 1 - 3/5, फाइनली 0। इसका एलसीएम आएगा 5, ऊपर आएगा 20 - 3 यानी कि 17। अपॉन में जो 5 आएगा वो इधर वाले एलसीएम से कट जाएगा तो 5 - 3 2 आएगा। इसी तरह इसका एलसीएम लोगे तो 5 - 18 -13। 5 वाला एलसीएम 5 से कैंसिल हो गया तो नीचे 2। चेक कर लो, आंसर सेम आ रहा है। सही है बेटा, मेथड दोनों ही सही है। ये हमने जो किया था ये हमने 10th क्लास से उठा लिया, ये वाला मेथड, ठीक है। अब नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 659 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स A, B एंड C। ये क्वेश्चन तारे जमीन पर मेथड का नहीं है, ठीक है। एक बार मैंने वैसे ही रिवीजन के लिए उठाया। आपको याद है कि 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन हमने सीखा हुआ है। मतलब क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताओ मुझे। ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक प्लेन है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे A, B कहीं भी हो सकता है और C, और एक पॉइंट यहाँ पर मान लो कहीं है P पॉइंट 6, 5, 9। हमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन निकालेंगे और वो होगा, देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A, B, C इज, क्या फॉर्मूला था? यस, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये तो सबसे इजी फॉर्मूला था। x - x1, y - y1, z - z1। डिटर्मिनेंट में x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1 एंड z3 - z1 = 0। सही है, याद आ गया? अच्छा, इस वाले फॉर्मूला में आप ये 3 पॉइंट पुट करके, ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन अपने आप करोगे। जो भी प्लेन की इक्वेशन आएगी, ठीक है, निकाल लोगे सभी। पहले आप निकाल ही लो। ओके, निकाल लिया आपने? निकाल तो लिया। अच्छा, अब सुनो, जैसे आपने इसको सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। अब देखो, मैंने तो निकाली नहीं, आप बताओ। यस बोलते जाओ, यस यस। अच्छा, 3x आगे, ठीक है, -4y प्लस, ठीक है, 3z और इक्वल्स टू कितना आ रहा है? यस, 19।
देखो आप लोग चेक कर लेना, आपने बताया इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। कुछ गलती हुई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप सही कर लेना। इतना आने के बाद ये तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, और ये हमने पहले सीखा हुआ है। पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस याद आया कुछ? पॉइंट अगर x1 y1 z1 हो और प्लेन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 यस प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र का अंडर रूट, और इस पे मोड भी लगा देते हैं हम। ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला। वैसे मैंने इसको यूं कहा हुआ है कि पॉइंट को उठाकर प्लेन के एक्सप्रेशन में रख दिया करो, एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 को छोड़कर जो बाकी बचता है, और नीचे एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट का स्क्वेयर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो, ठीक है, मोड भी लगा लो। तो वही काम इसमें कर रहे हैं। इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएं? यस 19 को पहले इधर ले आएंगे, तो 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल टू 0। सही है। अब मैं इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो देखो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम P का मतलब P पॉइंट इक्वल्स टू, ये पॉइंट उठा के इसमें पुट करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की जगह, तो 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 4 माइनस 20, 9 इंटू 3 27 माइनस 19 अपॉन में एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का स्केयर 9 प्लस 16 प्लस 9 का रूट, और इस पर मोड, ठीक है। 27 और 18 हो जाएंगे 45 में से 39 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, नीचे 34 का रूट आएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे देखो इतना आंसर छोड़ दोगे, इतने यूनिट्स लिख दोगे तो सही है, लेकिन अगर नीचे से रूट हटाना हो तो वही रेशनलाइज अंडर रूट 34 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ जाएगा 6 अंडर रूट 34 अपॉन में 34, 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 3 अंडर रूट 34 बाई 17 यूनिट्स। ये आ गया पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस। देखो नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स किया। 3 पॉइंट, पहले प्लेन दिया नहीं था अपने को, तो पहले हमने प्लेन निकाल लिया, पॉइंट हमें बता रखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है, हमने निकाल लिया। सही है। अब आप इसको नोट कर लो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।